हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ओव्यूलेशन डे कब होता है महिला में। तो महिला की माहवारी यदि 28 दिन के पास आ जाती है तो इसे सामान्य माना जाता है, लेकिन जिन महिलाओं का मासिक चक्र यानी कि पीरियड सर्कुलेशन 28 दिन का होता है उन्हें पीरियड्स के 14वें दिन के आसपास ओव्यूलेशन होने की संभावना सबसे ज़्यादा अधिक रहती है, क्योंकि जो एग रहता है फर्टिलाइज के लिए 2 से 3 दिन पहले ही होता है। ओव्यूलेशन के लक्षण हर महिला में अलग अलग हो सकते हैं। तो आपका जैसे ही पीरियड शुरू होने के लगभग 2 हफ्ते बाद ओव्यूलेशन होता है, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका जो मासिक चक्र अगर 28 दिन का है तो 14 दिन के आसपास आपका ओव्यूलेट होना लगता है। आपका मासिक चक्र अगर 31 दिनों का है तो आपका ओव्यूलेशन जो है वो 14वें दिन होता है। ओव्यूलेशन के दौरान रिलेशन बनाने से प्रेग्नेंट होने की जो है संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय आपके शरीर की फर्टिलाइट विंडो ओव्यूलेशन के लगभग 5 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाती है और ओव्यूलेशन के 12-14 घंटे के बाद यानी कि 12 से 14 घंटे के बाद समाप्त होती है यानी ख़त्म होती है। तो अब आपको आपके जो पीरियड रहते हैं उसका मासिक चक्र रहता है, अगर 28 दिन का है तो 14वें दिन और 31 दिन का रहता है तो 17वें दिन सबसे ज़्यादा संभावना रहती है प्रेगनेंसी कंसीव की। तो आपको ये बातें ज़रूर ध्यान रखना है। उसके 5 दिन बाद या 2-3 दिन पहले अगर आप कोशिश करते हैं तो आपके प्रेगनेंसी के जो चांस है वो सबसे ज़्यादा और अधिक बढ़ जाते हैं। अब आप कैसे अपने ओव्यूलेशन के समय ऐसे कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ऐसे कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी कंसीव के चांस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गए हैं, और आपको कोशिश कर सकते हैं, कब ट्राई कर सकते हैं जिससे आपको एक हेल्प मिलेगी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो फर्स्ट तो हम बात करते हैं गिरुआ बलगम में परिवर्तन, यानी कि जो आपका म्यूकस प्लग है वो बिल्कुल आपको अंडे जैसा दिखाई दे सकता है, सफ़ेद हो सकता है, क्योंकि इस समय शरीर में सबसे ज़्यादा एस्ट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो चिपचिपा दरू पतला हो सकता है, अंडे की सफ़ेदी जैसा दिखता है, बहुत गीला और चिपचिपा रह सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका ओव्यूलेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। इस समय आप कोशिश करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये अंडा जैसा दिखाई देगा, आपको चिपचिपा रहेगा, पतला रहेगा और गीला, और आप इसको हाथ से लेकर ऐसे खींच भी सकते हैं, इस तरीके से का दिखाई देता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो ओव्यूलेशन है वो शुरू हो चुका है। इसका सेकंड सिम्टम्स है पेट में आपको निचले हिस्से में दर्द हो सकता है या ऐंठन हो सकती है, चुभन वाली हो सकती है, जो आपको पीरियड्स के दौरान होती है, मासिक चक्र के दौरान होती है। वैसे ही आपको महसूस हो सकती है कि उसमें तेज़ दर्द हो सकता है, या थोड़ी आपको जो ऐंठन लगती है आसपास पेट के निचले हिस्से में, नाभि के नीचे, वो आपको महसूस हो सकती है, और पेट में कड़कपन भी लग सकता है। इसके साथ ही पेल्विक हिस्से में आपको दर्द लग सकता है, प्राइवेट पार्ट में आपको सूजन और सेंसिटिव ऐसी झपझप जैसा और हल्का सा जलन और तीखापन जैसा लग सकता है। और इसके साथ ही आपके जो शरीर का टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो बढ़ सकता है। तो ये आपको ओव्यूलेशन के दौरान ही समझ में आएगा। इसके साथ जो आपको हल्के से चक्कर आना, सर में दर्द होना, क्योंकि किसी किसी महिलाओं को ऐसा होता है कि उनको चक्कर आने लगते हैं, उनके सर में हल्का सा दर्द रह सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो ओव्यूलेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। आप इस समय प्रेगनेंसी कंसीव का सोचते हैं तो कर सकते हैं इसके 2 दिन पहले या 2 दिन 5, क्योंकि जो शुक्राणु रहते हैं वो शरीर में 12 से 14 घंटे तक ही रहते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा रिलेशन में रहने से आपकी प्रेगनेंसी के चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही ब्रेस्ट का सेंसिटिव होना थोड़ा आपको लग सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आप समझ सकते हैं। और आपका जो ओव्यूलेशन डे है तो आप समझ सकते हैं कि जो सर्कल है तो वो स्टार्ट हो चुका है, आप इस समय करते हैं तो आपको हो जाता है। इसके साथ ही और कुछ भी जो महिलाओं में देखे जाते हैं, यानी प्राइवेट पार्ट में सूजन आना, सिर दर्द होना, सर्विक्स का खुल जाना, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाना, पेट निचले भाग में दर्द होना, ब्रेस्ट सेंसिटिव होना, ये आपको कॉमन लग सकता है, क्योंकि ये काफ़ी नॉर्मल है।
तो ये आपको ऐसे सिम्टम्स अगर नज़र आते हैं, आपकी सूंघने की जो क्षमता है वो थोड़ी बढ़ जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो ओवुलेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। आपके जो महीना आता है उसके फर्स्ट दिन से ही आप जोड़िए तो आपको 14वें दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या 6वां दिन, 8वां दिन, 10वां दिन लगातार आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।